राजस्थान में आए दिन कई मुद्दे जो है ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आता है तो कभी किरोड़ी लाल मीणा को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। अब फिर से खबर आ रही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा दोनों एक साथ दिखे, जबकि कहा जाता था कि दोनों में आपसी रंजिश चल रही है और तमाम ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पर चलती रहती थी। पर क्या है सच्चाई, बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही हैं कि अब जो है किरोड़ी बाबा शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में, जबकि किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान आ गया था पहले कि मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा और मैं हमेशा इसी विचारधारा से काम करता रहूंगा। पर ये बातें अभी तक रुक क्यों नहीं रही, चर्चा चलती ही क्यों चली जा रही? देखिए, समझने वाली बात है कि प्रोपोगेंडा नाम का एक शब्द होता है जो कि इलेक्शन, चाहे वो किसी भी तरह के इलेक्शन हो, उससे पहले चलाया जाता है, फैलाया जाता है। और भाजपा को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा तरीका आज की डेट में यही है कांग्रेस के पास कि क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के फैसले को होने में टाइम लग रहा है, किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, भाजपा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है और ये काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। उस लंबे वक्त को भुनाने के चक्कर में क्या प्रोपोगेंडा बनाया जाए और उपचुनावों को और अपनी तरफ किया जाए, इस साजिश, इस रणनीति, इस षड्यंत्र के तहत ये सारा काम हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात ये है, जो कि अगर किरोड़ी लाल मीणा के विचारधारा के बयान के इतर भी अगर हम समझना चाहें तो समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा के स्टेचर का नेता आज की डेट में भाजपा में कोई नहीं है। यानी कि गुर्जर समाज से लेकर, पिछड़ा समाज से लेकर एसटी समाज तक अगर किसी को साधना है तो भाजपा में कंपटीशन लेस है मामला किरोड़ी लाल मीणा के लिए, कोई भी प्रतियोगिता नहीं है। बिल्कुल। जबकि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो मुरारी लाल मीणा से लेकर सचिन पायलट तक सब उनका कंपटीशन बन जाते हैं और फिर वहां उनका कद और कम हो जाएगा। तो उनके जैसा राजनीति का पुरोधा ऐसी बड़ी गलती अपनी राजनीति के साथ नहीं कर सकता। विचारधाराओं की बातों को इधर रख के भी अगर सिंपल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी सोचा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा कभी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, किरोड़ी लाल मीणा कोई संघ के आज के नेता नहीं है। ये बहुत पुराने आरएसएस के सपोर्टर रहे हैं, बहुत पुराने आरएसएस के साथ ही रहे हैं और आरएसएस ने उनको बहुत कुछ दिया है, इन्होंने भी आरएसएस को पूरा सपोर्ट किया है। और ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में आकर अपनी वो पूरी जमीन छोड़ देना जो आपने पूरी उम्र बनाई है, ये किरोड़ी लाल मीणा जैसा समझदार पॉलिटिशियन तो कभी नहीं कर सकता। अच्छा, अब आप देखिए उन पॉलिटिशियंस का हश्र जिन्होंने पार्टियां बदली हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में आए या बीजेपी से कांग्रेस में गए। आज आप रिजपाल मिर्दा, ज्योति मिर्दा का हश्र देख लीजिए जो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। उसके अलावा ऐसे लोगों का भी हश्र देख लीजिए जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। बिल्कुल। सबका सबका हश्र बेकार हुआ पड़ा है, सबको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए ऐसी गलती किरोड़ी लाल मीणा कभी नहीं करेंगे। अब बीते दिनों कांग्रेस के कुछ नेता किरोड़ी लाल मीणा के घर पे पहुंचते हैं, तो क्या इससे ये साबित होता है कि बाबा अपनी पावर दिखा रहे हैं और भाजपा में ये जताना चाह रहे हैं कि आप मुझे कितना भी दरकिनार करिए पर आप ये याद रखिए कि मैं विपक्ष को भी मजबूर कर देता हूं ऐसे अपने यहाँ बुलाने पर? देखिए, समझने वाली बात है कि बाबा नाराज तो है भाजपा से, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि किरोड़ी लाल मीणा नाराज होना उनका बनता भी है। क्यों? क्योंकि जब 5 साल अशोक गहलोत का शासन था तब अगर किसी एक शख्स ने पूरे विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। अगर कांग्रेस को सच में किसी ने आंख दिखाई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। और अगर नेशनल पॉलिटी को छोड़ दें तो राज्य स्तर पर अगर किसी की वजह से सरकार भाजपा की आई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। इन सब की वजह बनते हुए भी उन्हें क्या मिला? ना चीफ मिनिस्टर, ना उप मुख्यमंत्री, ना ही कोई ढंग का पोर्टफोलियो।
ये उनसे ज्यादा उनके समर्थकों को नाराज करता है। एक पॉलिटिशियन के पास सबसे बड़ा पूंजी क्या है? उसके समर्थक ही तो है। उनके समर्थक सारे नाराज होंगे तो आखिरकार तो किरोड़ी लाल मीणा को भी अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा, वो पार्टी में कुछ अहमियत रखते हैं ये बताना पड़ेगा। और अब देखिए, वसुंधरा तो पहले से नाराज थी, उसके बाद आपने एक और अनुभवी किरोड़ी लाल मीणा को नाराज कर दिया। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया तो पहुंच ही नहीं पाए विधानसभा में। ऐसे में अनुभवहीनता की शिकार पूरी तरह से बीजेपी हो ही रही है। विधानसभा में जवाब देते उनको नहीं बन रहा। तो अब किरोड़ी लाल मीणा 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, नाराज चल रहे हैं। आलाकमान अपनी अक्षमताएं दिखा रहा है अगर उनको नहीं मना पा रहा है तो, और उसका पूरा मजा उठा रहा है विपक्ष प्रोपोगेंडा बनाकर। क्योंकि देखिए, लोगों को यह समझाना आसान हो जाता है कि भाई 2 महीने तक भाजपा जैसी पार्टी अगर किसी को नहीं मना पा रही तो कहीं ना कहीं तो वो एक्शन लेंगे, तो शायद वो कांग्रेस में आ जाएंगे। इस तरह से उनको मनाना, प्रोपोगेंडे को फैलाना बहुत आसान रहता है। अब ये सारे पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं बाहर तो एक दूसरे से मिलते ही हैं, चाहे किसी शादी में, चाहे किसी उसमें कोई तस्वीर को निकाल कर इस तरह से घुमा देना। भजनलाल शर्मा से कितनी मुलाकातें हुई डोटासरा के पिछले दिनों, आप खोल के देखिए, बहुत सारी पिक्चर्स मिलेगी। ये तो नहीं कोई कह रहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि वो बैठता नहीं है, वो मुख्यमंत्री ऑलरेडी है, वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे? तो जहां प्रोपेगेंडा फिट होता है वहां हो जा रहा है। बिल्कुल, हमने देखा था कि जब वसुंधरा राजे भाजपा से अभी भी नाराज हैं, पहले भी नाराज थे, और लोकसभा चुनाव में वो कहीं प्रचार करने नहीं गई, वो अपने बेटे के जो है क्षेत्र में प्रचार करने गई, बाकी जगहों पे जो है नहीं गई। अब इसी तरह से विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं जहां जहां, उसमें किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज हैं, वसुंधरा राजे भी नाराज हैं। ऐसे में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है क्या? देखिए, बड़ा झटका तो पहले से ही लग चुका है, लगने की संभावनाएं नहीं, वो ऑलरेडी लग चुका है। क्योंकि जो 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन 6 सीटों में सलूम्बर में हल्का फुल्का 2, 4, 5, 6% चांसेस हो सकते हैं बीजेपी के, बाकी तो किसी जगह कोई चांस ही नहीं बन रहे हैं। कांग्रेस 4 सीटों पर, 2 सीटों पर बाप पार्टी का दावा ठुक रहा है। बिल्कुल, बीजेपी दूर दूर तक दिखी नहीं रही। और सलूम्बर में जहां सहानुभूति के वोट की बात चल रही है, वहां पर भी पूर्व जो वहां के विधायक थे अमृतलाल मीणा, उनके परिवार वालों में टसल है कि किसको टिकट मिलेगा। जब परिवार ही आपस में लड़भिड़ रहा है, और उसके बाद आप देखिए, जब विधानसभा के चुनाव के बाद और लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा के पूरे स्तर में भी राजस्थान में बहुत गिरावट आई। तो जो तब हालत, जब अमृतलाल मीणा विधायक थे, तब वाली हालत आज नहीं है भाजपा की। और इसी वजह से उनको जो सहानुभूति वाले वोट मिलते, वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके परिवार में भी लड़ाई छिड़ चुकी है। बिल्कुल। तो अब बचा कौन? कांग्रेस और बाप। कांग्रेस और बाप 2 ही पार्टियां बची है, और बाप पार्टी का दबदबा पूरे मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो सलूम्बर और जो दूसरी 84 की सीट है, वो बाप के खाते में जा सकती है। कांग्रेस टफ फाइट जरूर दे रही है, पर बाप के खाते में वो जा सकती है। और बाकी जो 4 सीटें हैं, वो देखिए, झुंझुनू की सीट ब्रिजेंद्र ओला के हाथ से कोई निकाल नहीं सकता। ब्रिजेंद्र ओला के बेटे लड़ेंगे या बीवी लड़ेगी, इस पे वो हो जाएगा। फिर आप ये देखिए, एक सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ले जाएगी, खिरसर की, वो पूरी तरह से तय है। उसके बाद टोंक की सीट सचिन पायलट के अलावा, या सचिन पायलट जिसको चाहते हैं उसके अलावा किसी को मिल जाए, ये संभव लगता नहीं है। देवली उनियारा वाली सीट की मैं बात कर रहा हूँ, और सचिन पायलट का खत लगातार बढ़ रहा है। तो तमाम सारी ये सीटें जो है वो जाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस के हाथ में पूरी तरह से। पर टोंक में तो कहा जाता है कि वो किरोड़ी लाल मीणा का भी गढ़ है। किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ है, किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ तो दौसा है सबसे पहला। टोंक तो सचिन पायलट का गढ़ है, और टोंक में भी किरोड़ी लाल मीणा की थोड़ी बहुत वो है। लेकिन अब देखिए, दौसा पूरी तरह से मुरारी लाल मीणा का हो गया। टोंक में अब हरीश मीणा और सचिन पायलट का जो दबदबा है, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। किरोड़ी के लिए लोगों के मन में इज्जत है, पर लोगों के मन में सवाल यह है कि जिस किरोड़ी लाल मीणा की भाजपा नहीं हो पाई, वो क्या कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए अब टोंक हो, दौसा हो, या तमाम सारे दूसरे क्षेत्र हो, बीजेपी का कहीं नंबर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब बात करते हैं खिवसर विधानसभा की। वहां पर भी खींचातानी तेज है।
मिर्धा परिवार से और बेनीवाल से जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है उसको देखकर लगता है कि शायद इसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल जाए। देखिए, असर तो तब होता है जब कुछ गूदा बचता है किसी में। हार हार के कितना हारेगा मिर्धा परिवार, अब वो हारने की सीमाएं भी पार हो चुकी है। और ये सीमाएं पार होना इसलिए समझ में आता है क्योंकि रिचपाल मिर्धा के बेबुनियाद बयान, वीर तेजाजी पर उल्टे सीधे बयान, और ये कह देना कि हनुमान बेनीवाल तो अमर विधायक हो चुके हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि रिचपाल मिर्धा परिवार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। और वो अगर ये स्वीकार कर रहे हैं कि अमर विधायक तो हनुमान बेनीवाल है, इसका मतलब पूरी तरह से मिर्धा परिवार हार पहले ही मार चुका है और माननी लाजमी भी है। कितनी बार कोई हारेगा। हाँ, ज्योति मिर्धा की पर्सनल दुश्मनी बड़ी है हनुमान बेनीवाल से, इसलिए कहीं ना कहीं अभी भी वो दहाड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये सच है और बहुत साफ बात है कि वहाँ हनुमान बेनीवाल को हराना बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर तब जब पिछला विधायक कोष का सारा पैसा वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं डेवलपमेंट में अपने सांसद बनने से पहले। तो अब तो नया पैसा आने की भी उम्मीद नहीं है। जो जिसने खर्च किया है उसी की पार्टी का अगर कोई शख्स आएगा तो ही डेवलपमेंट करवाएगा। इस तरह से जो है पूरा मामला, पूरा खाका वहाँ का साफ है, और कहीं पर भी हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई और आता नजर नहीं आ रहा। और अगर आएगा भी, अगर 1% आना भी हुआ तो वो कांग्रेस का आएगा। मुकेश भाकर से लेकर चेतन रूडी वहाँ पर अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन भाजपा तो दूर दूर तक नजर नहीं आती, कहीं पर भी नजर नहीं आती। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या निर्णय होता है, जनता अपना फैसला क्या सुनाती है। खैर, आप अपना फैसला सुना सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।